वन पीस के ऐसे सीक्रेट और फैक्ट जो तुम्हें नहीं मालूम या तुमने नोटिस नहीं किया एनिमे में। मैंने वन पीस पिछले महीने ही देखना चालू किया और अभी रिसेंटली 13 तारीख को मैंने वन पीस खत्म किया, जिसके बीच में मैंने बहुत ही ज्यादा क्रेजी फैक्ट्स नोटिस किए, जिन फैक्ट्स के अंदर मैं शायद गारंटी कि 50% फैक्ट्स तुम्हें पता ही नहीं होंगे। जैसे कि फैक्ट नंबर 1, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि सांजी की जो आईब्रोज होती हैं वो उसकी जर्मा पावर यूज करने की वजह से उल्टी हो जाती हैं? क्योंकि जब तुम उनके भाई बहन के आईब्रोज देखते हो और सांजी की आईब्रोज देखते हो, वो दोनों उल्टी होती है। सांजी की आईब्रोज अंदर की तरफ होती है और उसके भाई बहनों की आईब्रोज बाहर की तरफ। बट यही आईब्रोज सांजी जब फर्स्ट टाइम जर्मा एबिलिटीज यूज करता है क्वीन के अगेंस्ट, उल्टी हो जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो आईब्रोज वापस नॉर्मल हो जाती हैं। और यही सेम चीज होती है एश शार्क के अगेंस्ट। तो बताओ, क्या तुमने ये चीज नोटिस की थी एनिमे के अंदर? नोटिस करने की बात तो ये है कि वन पीस के अंदर लोगों के या स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बाल बड़े नहीं होते क्या, या उन लोगों को कभी शेव नहीं करना पड़ता? खैर, मैंने काफी रिसेंटली शेव किया है, तो ये चीज तो काफी स्टूपिड हो गई कि उनके बाल बड़े नहीं होते, क्योंकि लूफी के क्रू के पास 2 स्पेशल लोग हैं, उसॉप और रॉबिन, जो पूरे क्रू को फ्री हेयर कट और शेविंग में हेल्प करते हैं। जहाँ सांजी भी कभी कभी हेयर कट देता है, बट वो जोरो को हेयर कट नहीं देता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओडा जो है वो काफी रियल लाइफ चीजों से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जो नेवी एडमिरल्स हैं वो सब के सब सुपरस्टार से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ नेवी एडमिरल्स के सबके निकनेम या तो किसी कलर नहीं तो एनिमल पे बेस्ड है। वहीं से निकलता फैक्ट नंबर 4 कि डायरेक्टर ऑफ मरीन क्रिमिनल अफेयर, जिसका नाम कुरोमा है, वो शायद अगला एडमिरल बनने वाला है, क्योंकि उसके नाम का डायरेक्ट मतलब होता है काला घोड़ा, माने ब्लैक हॉर्स। हो सकता है कि कोई फील्ड एडमिरल मरने वाला है या फिर से मरीन को छोड़ने वाला है। हाँ, ब्लैक से मुझे याद आया व्हाइट बियर्ड। क्या तुम्हें पता था कि व्हाइट बियर्ड के क्रू में एक भी लड़की नहीं थी? बट इसका कोई रीजन था क्या? इसका मेन रीजन ये था कि व्हाइट बियर्ड कभी भी फीमेल्स को फाइटर मानता ही नहीं था। उसका मानना था कि फीमेल्स कभी भी अच्छी फाइटर्स नहीं हो सकती, जिस वजह से तुमने नोटिस किया होगा कि बिग बॉम, जिसके रिलेशन सबसे अच्छे हैं, उसका रिलेशन कभी व्हाइट बियर्ड से नहीं दिखाया गया। मतलब काइडो तक से उसकी दोस्ती काफी अच्छी थी। इन तीनों एम्परर से मुझे याद आया कि जो वन पीस था वो ओरिजिनली सिर्फ 5 साल के लिए बनने वाला था। मतलब इस एनिमे को 5 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था और इसकी मेन स्टोरी लाइन बेस्ड होती एम्परर्स के ऊपर। बट इवेंचुअली ओडा ने इस एनिमे को और लंबा किया, जिसका प्रूफ हमारे अगले फैक्ट पे आता है कि स्काई पीआर के अंदर हमें पहली बार गियर 5 की फोरशैडोइंग देखने को मिली थी, जिस आर्क को मोस्टली लोगों ने फिलर आर्क समझा है। मतलब इस 17 घंटे के आर्क को मेजर वन पीस फैन बेस ने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये फिलर आर्क है। बट इसी आर्क के अंदर गियर 5 की फोरशैडोइंग दिखाई गई थी, जो ये प्रूफ करते हैं कि ओडा सही में गियर 5 को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले थे। बट उनके फ्यूचर प्लान चेंज होने के बाद गियर 5 का उसके 600 एपिसोड बाद तक एक भी बार जिक्र नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले भी बताया है, स्काई पे आर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है। फोरशैडोइंग से याद आया एक और फैक्ट, क्या तुमने पूरे एनिमे के अंदर कभी पांडा मैन को देखा है? क्योंकि अगर हाँ, तो ये पांडा मैन कैरेक्टर बो हैंकॉक से ज्यादा एपिसोड्स में आया हुआ है। खैर, ओडा के हिसाब से ये कॉमिकल कैरेक्टर है, माने इसकी वजह से स्टोरी लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये कैरेक्टर एपिसोड 1 से लेकर 1000 एपिसोड के बीच में 100 से ज्यादा बार दिखाया गया है। इनफैक्ट ये कभी मरीन की साइड पे होता है तो कभी लूफी की साइड पे होता है, कभी ये डोफ्लेमिंगो के पास्ट में डोफ्लेमिंगो को पीटता है, तो कभी ऑडियंस के बीच में बैठकर मजे लेता है। वैसे इसके साथ साथ ओडा ने 2 और कॉमिकल कैरेक्टर्स बनाए हैं जो तुम्हें सीरीज के दौरान दिखे होंगे काफी बार। और मैंने इस पांडा कैरेक्टर को नोटिस किया था वानो आर्क में, जहाँ वानो आर्क से मुझे याद आया कि कैसे हम सब जानते हैं कि कांजूरो ने और उसके दोस्तों को धोखा दिया था, जिस चीज को देख के हम भी काफी शौक थे कि यार ये क्या बकचोदी है। बट कैसा लगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि ओडा ने इस चीज की फोरशैडोइंग बहुत पहले दे दी थी, क्योंकि अगर तुम वानो आर्क में वांटेड पोस्टर्स को देखोगे, कांजूरो के अलावा सबके वांटेड पोस्टर थे, जिस चीज को आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं नोटिस किया था, पर बाद में जब मैंने नोटिस किया तो मैं काफी अमेज था। वहीं क्या तुम्हें पता है कि फ्रैंकी जब एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था वो उसका फर्स्ट टाइम नहीं था, कि इस वाले सीन के अंदर तुम देख सकते हो लूफी के हाथ में एक ड्राइंग है जो आगे जाके फ्रैंकी जैसी दिखती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी लूफी ने एक फिशमैन की एक कॉमिकल ड्राइंग बनाई थी, जिसे आगे जाके हम देखते हैं कि हाँ, ऐसा एक फिशमैन था। अब बात हो रही है फ्रैंकी की, तो क्या तुम्हें मालूम है फ्रैंकी
भी एक सुपरस्टार से इंस्पायर्ड है और ये सुपरस्टार मेरा पर्सनल फेवरेट है। गेस कर सकते हो कौन? ही इज नो अदर देन जिम कैरी, और वो भी एस वेंचुरा वाला। अब अगर तुम जिम कैरी को नहीं जानते तो गाइस तुम जिंदगी में बहुत बड़ा ह्यूमर मिस कर रहे हो। बट जिंदगी में वन पीस देखते टाइम तुमने एक ना एक बार ये तो सोचा होगा भाई वन पीस एंड कैसे होने वाला है। एनिमे या मांगा के अंदर जैसे ही फर्स्ट टाइम हमें एक आई पैच के साथ पायरेट मिलेगा, जो एक रियल सिंबल होता है पायरेट होने का, वो सिंबल होगा कि वन पीस एंड होने वाला है। और कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये हो चुका है। ना तुम्हें स्पॉइलर दिए हुए तुम्हें बताता हूं इस सीन के अंदर जहां ये शिप्स कहीं बैटल के लिए जा रहे हैं, रिसेंटली आया है चैप्टर। तुम इस शिप के फ्लैग को देख सकते हो जिसमें अंदर फ्लैग के सिंबल में आई पैच लगा हुआ है। और जैसा तुम जानते हो लूफी का स्ट्रॉ हैट उसका सिंबल है, शैंक के 3 निशान उसके सिंबल है, ऐसे ही उस पायरेट का सिंबल है आई पैच। तब उस शिप का जो कैप्टन है जैसे ही वो दिखेगा वन पीस एंड होने वाला होगा। बट तुमने कभी सोचा है कि जो दूध वाली लड़की होती है इसको रेवोल्यूशनरी आर्मी बचाने क्यों गई थी? क्योंकि अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी को इंट्रोड्यूस ही करना था तो नॉर्मली कर देते, बट इसके पीछे भी एक रीजन था। ये सब लोग एस का कर्जा चुकाने गए थे क्योंकि ये आइलैंड, ये गांव एस की सुरक्षा के अंदर था, क्योंकि इस लड़की ने स्पेसिफिकली एस को बचाया था। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, ओडा फोरशैडोइंग का बाप है। और रही बात एस की, तुम्हें पता नहीं होगा बट एस का बर्थडे आता है 31 ऑफ दिसंबर को, और एस के मरने के बाद ही लूफी ने चेंज किया था एरा, 16 बार बेल बजा के मरीन हेडक्वार्टर्स पे। बात कर रहे हो तुम फोरशैडोइंग की? वन पीस से बेटर फोरशैडोइंग कहां मिलेगी। वहीं एक बार ओडा से पूछा गया था कि जोरो अगर कोई डबल फ्रूट खाना चाहे तो कौन सा खाएगा, जहां उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, काइडो का फ्रूट, जो वो जोरो खुद नहीं खाएगा, उसकी एक स्वॉर्ड को खिलाएगा। वैसे ही दूसरे स्ट्रॉ हैट्स के बारे में भी ओडा ने बताया था कि ये स्ट्रॉ हैट्स ये डबल फ्रूट खाएंगे सिवाय जिम्बे के। तो कि जिम्बे से रिलेटेड हमें कुछ नई चीज देखने को मिलने वाली है। इसके बारे में मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जिम्बे का डबल फ्रूट काफी स्पेशल है। तो इन 15 फोरशैडोइंग फैक्ट्स, फन फैक्ट्स के अलावा एक बोनस पॉइंट तुम्हें देता हूं कि वन पीस के अंदर तुम्हें प्लॉट आर्मर बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसा हमें एक देखने को मिला था कि क्रोकोडाइल लूफी से काफी इजीली हार जाता है, बट क्रोकोडाइल बहुत पावरफुल होता है। वैसे ही एक और कैरेक्टर है जो लूफी से बहुत आसानी से हार जाता है, बट होता वो बहुत पावरफुल है। उसका नाम है गेकोमोरिया, क्योंकि गेकोमोरिया ने एक टाइम पर काइडो को हेड टू हेड टक्कर दी थी। अब तुम समझ रहे हो, काइडो वो कैरेक्टर है जिसके लिए लूफी को गियर 5 में आना पड़ा था, और गेकोमोरिया जिसे लूफी ने शायद हंसी मजाक में हरा दिया था। अब मैंने तो वन पीस 20 दिन के अंदर अंदर खत्म किया है, बट हाँ, ऐसे ही वन पीस का अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर डीमन स्लेयर देखते हो तुम लोग तो मेरे चैनल पर व्हाट इफ वीडियोस पक्का चेक करना, जहां मैं बहुत क्रेजी स्टोरीज बनाता हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, सायोनारा।